बेगमपुर के बादशाहो जागो, गम से जागो, दुख से जागो। तो अगली नींद कौन सी है? दुख की नींद। क्यों मैं दुखी हूँ, कारण को ढूंढो, गहराई में जाओ, उस दुख की गंगोत्री तक पहुंचो जहां से दुख बह रहा है। जरूर कोई ना कोई कामना है, मोह है, काम वासना है या विकार है। सूक्ष्म में उस तक पहुंचो। ये शुरू कब हुई? ये जो दुख की कहानी, दुख का जो सिलसिला, जो दुख आया है जीवन में, शुरुआत कहाँ से है? 1 साल पहले, 2 साल पहले? क्या संबंध इसका कारण है, या व्यक्ति इसका कारण है, या वैभव, वस्तु, साधन या समय? ये वर्तमान में जो दुख है जीवन में, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? उसको उसी स्टार्टिंग पॉइंट में जाकर भस्म करना होगा। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गलत हुआ है जरूर। यदि संबंध दुख का कारण है, वो पति पत्नी का संबंध है, या भाई बहन का संबंध है, या बहन बहन का संबंध है, या टीचर स्टूडेंट का संबंध है, या फ्रेंड्स का संबंध है, कोई भी संबंध, या बॉस और एम्प्लॉय का संबंध है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ है। साक्षी होकर उस पॉइंट तक पहुंचना, देखना और फिर उसको नष्ट करना। तो दुख की निद्रा कितनी हुई? 6। 7वीं निद्रा अलबेलेपन की निद्रा। एक बताया था आलस, लेजीनेस, यह है अलबेलापन अर्थात केयरलेसनेस, लापरवाही। पहला स्थूल है, यह सूक्ष्म है। लापरवाही, केयरलेस हो गए, अंदर इतने ढीठ साहसी हो गए हैं कि अब परवाह नहीं करते मर्यादा क्या कहती है, श्रीमत क्या कहती है। हर चीज़ के लिए श्रीमत मिली हुई है, उस श्रीमत का सूक्ष्म में जबरदस्ती जानते हुए, जानबूझकर, पता होते हुए भी परवाह न करना, अर्थात अलबेलापन। पता है ये समय किसका है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने का समय। पता है मधुबन में जाने के बाद, हम मधुबन जा रहे हैं तपस्या के लिए, परंतु मधुबन जाने के बाद में भी वहां पर व्यर्थ देखना चालू करते हैं। मधुबन जाने के बाद मधुबन का समय है तपस्या का, मौन का, एकांत का, मुरली चिंतन मनन का। ये न करते हुए साइट सीइंग में लगे हुए हैं, शॉपिंग में लगे हुए हैं, खान पान में डूबे हुए हैं। आज क्या बना, आज क्या बना, खाऊं, ये खाऊं कि वो खाऊं, किधर क्या बना है उसकी खोज में है। किसी के थाली में कुछ दिखा, कहां से लाया? क्या इसलिए मधुबन गए थे, या मधुबन निवासियों को देखने गए थे? ये लोग भी ऐसा कर रहे हैं। वो जो भी करे, तुम्हें क्या करना है? व्हाट इज दैट टू यू? तुम किस लिए जा रहे हो? इतना कम समय मिल रहा है जाने को, 6 मास में एक बार या साल में एक बार, उसमें भी वहां जाकर आवाज 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 आवाज, इससे मिलूं, उससे मिलूं, उससे मिलूं, इससे मिलूं, मिलना मिलना ही चालू है बस। बाबा का कमरा वहां से पुकार रहा है, आओ आओ आओ। हम कह रहे बाद में, अभी मिलना बाकी है, अभी साइट सीइंग बाकी है, अभी शॉपिंग बाकी है। जा किस रहे मुरलियर में? और फिर मधुबन बाबा से मिले, कोई खास अनुभव नहीं। और यहाँ आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें, हम बाबा से मिले और हमको आंसू आए और हमको बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बाकी हुआ कुछ नहीं। क्योंकि अनुभव होगा कब? अनुभव ऐसे इतना सस्ता नहीं है अनुभव। एक्सपीरियंस इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर। मधुबन पहुंच गए, व्यर्थ की बातें में लगे हुए हैं, भोजन और घूमने फिरने में लगे हैं, और भगवान के सामने बैठ जाओ और अनुभव हो जाएगा। तप की भूमि चाहिए, वैराग चाहिए,
मौन चाहिए और एकांत चाहिए और गहन अध्ययन चाहिए, तभी अनुभव हो सकता है। नहीं तो जो अनुभव हो रहे हैं झूठ है, मिथ्या है, छल है, दिखावा है, आडंबर है, दंभ है, हिपोक्रेसी है। स्वयं को व्यक्ति छल रहा है, आत्मवंचना, सेल्फ डिसेप्शन। क्यों जा रहे हैं फिर? यहीं बैठे रहो। यदि आत्मा में बल भरना है तो तप से भरेगा, साइट सीइंग से नहीं, भोजन से नहीं, व्यर्थ की बातों से नहीं, गॉसिप से नहीं, परचिंतन परदर्शन से नहीं। वहां जा रहे हैं तो तैयारी चाहिए मन की। लक्ष्य से जाना है, मुझे ऐसी ऐसी तपस्या करनी है। लक्ष्य से जाना है, ये चीज़ें हैं जो मुझे नहीं करनी है, जो हर बार मैं करता हूँ और उसकी वजह से डिस्टर्ब होता हूँ। अलबेलापन, अगली नींद है धन की नींद, लोभ, जो इसके पहले भी हमने बताया, परंतु ये भी एक नशा है, धन का नशा। धन कमाने में लगे हुए, किस लिए? बाबा की सेवा के लिए। कारण तो बहुत अच्छा है, अलौकिक कारण है ऊपर से दिखाई देने में, पर उस धन कमाने की होड़ में पुरुषार्थ खो गया है। जिसके लिए धन कमा रहे उसी को भूले हुए हैं। ऐसा धन उसको नहीं चाहिए। क्या उसके पास धन की कमी है? किसी को भी टच करा सकता है बाबा, किसी को भी। संसार में करोड़पति बैठे हुए, किसी की बुद्धि को टच करा दिया, सारा पैसा ला के डाल देगा। परमात्मा तालाब गरीबों की पाई पाई से भरेगा, परमात्मा महावाक्य है। परमात्मा तालाब गरीबों की पाई पाई से भरेगा। बाप वहाँ नहीं जाते, बाप अमीरों की महफिल में नहीं जाते जहाँ 56 प्रकार के भोग लग रहे हैं। बाप गरीबों की महफिल में आते हैं जहाँ पर सूखी रोटी है। साकार महावाक्य है बाबा के। फिर भी व्यक्ति धन के पीछे ऐसा पागल है कि दिन रात लगा हुआ है और बताता सबको यही है, बाबा के लिए कर रहे हैं। और दिन रात, और फिर कहते पुरुषार्थ के लिए टाइम नहीं है। ट्रैवलिंग में 2 घंटा जाता है, ऑफिस में 10 घंटा जाता है। किसने बोला करने को? इंग्लिश में कहावत है, ही हु गिव्स टू गॉड सेकंड प्लेस इन लाइफ गिव्स हिम नो प्लेस। वो व्यक्ति जो भगवान को अपने जीवन में दूसरे नंबर में रखता है, वो उसे किसी भी नंबर में नहीं रखता। पैसा नंबर 1 है या भगवान? पैसा आज है, कल नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। 10 साल तक व्यक्ति सोचता है कि मेरा अपना घर हो, 10 साल तक मेहनत करता है और एक दिन अपना घर बनाता है, पर उस 10 साल बेचैन रहता है। भागने के संस्कार, घर जब बन जाता है बेचैनी के संस्कार भी बन जाते हैं पक्के। अब घर है, पैसा है, संपत्ति है, परंतु फिर भी दुखी है, क्योंकि 10 साल के दुखी होने के संस्कार साथ साथ अभी चल रहे हैं। पहले दुखी इसलिए था कि घर नहीं था, अभी घर है परंतु संस्कार साथ में है, इसके लिए दुख से तो छूटा ही नहीं। धन की निद्रा है। अगला है काम की निद्रा, द स्लीप ऑफ लस्ट, काम वासना की निद्रा। योगी भव, पवित्र भव का वरदान ले लिया, बाल ब्रह्मचारी और बाल ब्रह्मचारिणी भगवान ने कह दिया, उसके बाद भी देह का आकर्षण होना, उसके बाद भी देह की तरफ आकर्षित होना, देह को देखना, देह को स्पर्श करना। क्या है इसमें भरा? चमड़ी के पीछे क्या है? बहुत सौंदर्य है।
कहाँ है सौंदर्य? जाओ सरकारी अस्पताल में, वो कैंसर के मरीज है उनको जाकर देखो, वो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं उनको जाके देखो, वो जो गरीब टीबी के मरीज हैं उनको जाकर देखो, कहाँ है सौंदर्य? वो जो बूढ़े लोग हैं, दांत गिर गए, सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखता नहीं, वेयर इज द ब्यूटी? और इसी देह के पीछे व्यक्ति दीवाना है।